कहा कि सैलरी का 75% आप लगा देंगे डुमरी की जनता के लिए, या फिर जो जनता आपको जनादेश दी है, आप इस पर अमल करेंगे आगे? अमल है, मैंने ये भी कहा है आपके चैनल के माध्यम से, फिर कहेंगे। जमीन खरीदने की बात भी मेरा घर पड़ता है धनबाद जिला, और मैंने जिस विधानसभा को जीता है वो गिरिडीह और बोकारो में आता है। मैं वहाँ भाड़े का घर खोज रहा हूँ, मैं वहाँ भाड़े के घर में रहूंगा, इनकी तरह नहीं कि नेमरा से जीत के जाएंगे दुमगा में प्रॉपर्टी बनाएंगे, रामगढ़ से जीत के जाएंगे बोकारो में प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये जरा, चूंकि आज के डेट में अगर आप आम व्यक्ति की सोचते हैं तो उसकी संपत्ति के बारे में सोचना होगा, इकोनॉमी के बारे में, और इकोनॉमी का अर्थ दोस्तों, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जनता के लिए मसीहा है, मगर झारखंड सरकार उसे पीछे पड़ चुका है। झारखंड सरकार को लगता है कि टाइगर जयराम महतो अगर ऐसा विकास किया, वैसे जनता के लिए अगर मसीहा बनते रहा ना, तो आने वाला टाइम में झारखंड सरकार का खटिया खड़ा होने वाला है। पहले आप देखिए टाइगर जयराम महतो का ये वीडियो, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। चेहरा आया है, भले लोग उसको आलोचना करें चाहे जो करें, लेकिन स्वागत करना चाहिए था। परिवारवाद और पूंजीवाद से हटकर कोई लड़का आया है जो अपने दम पर 2 सालों के संघर्ष से उसने पहचान बनाई है। बाकी अब नया नाम हमको बताइए ना, इस पूरे सदन में हमको बताइए 30 साल का लड़का या लड़की बैठी है अपने नाम की बदौलत बैठी है, 2-3 लड़कियां बैठी हैं अपने बाप की बदौलत बैठी हैं, 2-3 लड़के बैठे हैं अपने बाप की बदौलत बैठे हैं। जयराम महतो पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पहला लड़का है जो 30 साल की उम्र में अपने क्षमता की बदौलत सदन में बैठेगा। उस शख्स का नाम जयराम महतो है। जयराम महतो को गुमान है या विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंट है? अपने संघर्ष में विश्वास, हमने संघर्ष किया है, हमने 12 बीमारियों को पार किया है, हमने चुनौतियों का सामना किया है, हमने गठबंधन को अस्वीकार किया है, हमने डिप्टी मुख्यमंत्री के पद तक को स्वीकार किया, हमने राज्यसभा के ऊपर को स्वीकार किया है। क्यों ना गुमान करें भाई? विराट कोहली का एक स्टेटमेंट था कि हम अपने प्रदर्शन पे क्यों ना नाच करें, हम 2 बजे रात को प्रैक्टिस करते हैं, लोग 8 बजे रात को जाके सो जाते हैं। तो अगर हमने प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन पे गर्व ना करें तो निकम्मे लोग भी हमारी बराबरी करेंगे। करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जयराम जी जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है, और उसका ठीकरा अब जो है आप पर फोड़ा जा रहा है कि जयराम जी कैंची चला दी है कमल में। बीजेपी की खामियां हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि ये हमारे आदरणीय जो हेमंत बिस्वा जी बहुत टैलेंटेड पर्सन है, उन्होंने पंचायत अध्यक्ष रूट के गए, उनको मनाने घर पहुंचे। निरंजन राय एक निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने घर पहुंचे। जब आपको इतनी बारीकी चीजें दिख गई तो आपको 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? आपको सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? आपको कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन क्यों नहीं दिखा? आपको छात्र क्यों नहीं दिखे? जब आपने मामूली चीजों को हेमंत बिस्वा जी ने देखा, उनको मनाने के लिए घर गए, एक पंचायत अध्यक्ष से मिले, उनके पास इतना टाइम था, तो आपने झारखंड के मुद्दों को क्यों नहीं रीड किया? आप खुद दोषी हैं। हम तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने हमें हराया। अगर बीजेपी वहां नहीं लड़ती, हमने किसको मात दी? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं, अब हमें वोट कटवा कैसे कहेंगे जी? हमने नेता प्रतिपक्ष को 3रे नंबर पे धकेला है, हमने सिटिंग विधायक लंबोदर महतो को 3रे नंबर पे धकेला है, हमने रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद को पानी पिलाया है बेरमो में, हमने उनको 3रे नंबर पे धकेला है। जबकि आप आजसू, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है, जयराम महतो अकेले लड़ रहा है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर वे लोग चुनाव में नहीं होते हैं तो कम से कम 15 सीट जीतकर जयराम महतो की टीम यहाँ आती। बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि आप लोग बी टीम है जेएमएम के। इतना पैसा कहाँ से आया चुनाव लड़ने का? इतनी गाड़ियां कहाँ से आई? चलिए हम अपना अकाउंट सार्वजनिक करेंगे, हम अपना अकाउंट चुनाव आयोग को सार्वजनिक करेंगे। आया है लगभग 40 लाख के आसपास चंदा आया है। किसी ने 40 लाख चंदा आया? बिल्कुल आया है। किसी ने दुबई से भेजा है, किसी ने सऊदी से भेजा है, किसी ने महाराष्ट्र से भेजा है, किसी ने तेलंगाना से भेजा है। शर्म क्या जी? आया है 40 लाख का चंदा आया है। हमारे हर एक प्रत्याशी को 15-20 लाख का चंदा आया है। वो क्राउड फंडिंग है। हम तो कॉर्पोरेट की फंडिंग से नहीं आए हैं, हम तो टाटा बीसीएल की दलाली लेके नहीं आए हैं, हम जनता के पैसे से आए हैं और छाती ठोक के जनता के लिए बात करेंगे। आक्रामकता लेकिन जयराम जी बढ़ते जा रहेगी। निर्मल महतो के शहादत से झारखंड राज्य बना है। अगर यहाँ गोली नहीं लगे तो झारखंड राज्य नहीं बनता, और उसी जगह से हम आते हैं। आक्रामकता रहेगी, मेरे रग रग में रहेगी। डुमरी की जनता के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या विजन है? रोडमैप क्या है? क्या ब्लूप्रिंट तैयार? डुमरी की जनता का रोडमैप अब विधायक का है, क्योंकि हम लोग तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए आए थे। एक विधायक के रोडमैप के हिसाब से जो वहाँ की सुविधाएं होंगी, जो वहाँ के समस्याएं होंगी, उनका निदान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है आप जिस तरीके का रिजल्ट आया है? हालांकि बीजेपी के जो लीडर है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि 71 सीट पर चुनाव लड़ने वाला सिर्फ 1 सीट जीत कर आता है। बोल रहे हैं, कल मैं सीपी सिंह से बात कर रहा था। आप अपना इतिहास पता कीजिए, आप भी तो 2 सीट जीत के आए थे, आज 400 पार किए। इतिहास को काहे भूल जाते हैं? बीजेपी का पहला सीट क्या था? 2 सीट था।
क्या जेएमएम डायरेक्ट सरकार में आई है? 1972 की पार्टी है, क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट में आई थी जेएमएम? लेकिन वही लोग आपके जो विरोधी है सवाल उठा रहे हैं कि बेरमो में कमाल क्यों नहीं दिखा पाए जरा हमारे? बेरमो में कमाल इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि बेरमो में मैंने केवल एक सभा किया था 18 तारीख को। अगर और मैंने बेरमो का चुनाव भी बहुत लास्ट में किया था। हम मांडू लड़ने वाले थे और देख सकते हैं मांडू में मेरे प्रत्याशी को 71,000 मिला, तो जयराम माथुर रहता तो 1 लाख मिलता। तो मेरा तैयारी था मांडू में। आपने मांडी क्यों नहीं लड़ा? मांडू इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि बेरमो में दोनों आ गए बाहर के माफिया लोग। अच्छा। और मेरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई वहाँ फिट बैठ रही थी। झारखंड राज्य अलग ही हुआ था जिस विचारधारा के खिलाफ, वो दोनों आ गए बेरमो में, तो वहाँ लड़ना मेरी मजबूरी कहिए, मेरा शौक कहिए या मेरी नियति कहिए, वहाँ मुझे लड़ना था। हारना वो अलग विषय। मैंने पहले कहा था कि बेरमो में चुनाव जीतने के उद्देश्य से नहीं आ रहा हूँ। अगर मुझे जितना होता तो हम गोमिया लड़ते, गोमिया में 70,000 वोट लाए थे। अगर जितना होता तो हम मांडू लड़ते, मांडू में 1 लाख वोट लाने की संभावना है। बेरमो भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था कि आप बेरमो जीत सकते हैं? नहीं, हमें भरोसा था अपने कैडर्स पे, लेकिन अंततः ये सामने आया रिजल्ट कि लोग जेल कैंप को तभी वोट देंगे जब वो जयराम का भाषण सुनेंगे, और अगर मेरा भाषण नहीं सुन पाएंगे तो वोट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम वहाँ भाषण दे ही नहीं पाए। मैंने डुमरी के 71 पंचायत में कैंपेन किया। मैंने डुमरी के 71 पंचायत में कैंपेन किया, मुझे 94,000 वोट पड़े। बेरमो में मैंने केवल एक जगह भाषण दिया था, बेरमो करगली मैदान में। अगर वहाँ मेरे पास समय होता तो बेरमो भी हम जीत जाते, क्योंकि बेरमो में भी हम लोग 60,000 वोट लेके आए हैं और बस 15,000 इधर उधर करना था। अच्छा जयराम जी, जब आप भाषण दे रहे थे, जब आप चुनावी सभा कर रहे थे, तो आपने कहा कि सैलरी का 75% आप लगा देंगे डुमरी की जनता के लिए, या फिर जो जनता आपको जनादेश दी है, आप इस पर अमल करेंगे आगे? अमल है। मैंने ये भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से फिर कहेंगे। जमीन खरीदने की बात भी मेरा घर पड़ता है धनबाद जिला, और मैंने जिस विधानसभा को जीता है वो गिरिडीह और बोकारो में आता है। मैं वहाँ भाड़े का घर खोज रहा हूँ, मैं वहाँ भाड़े के घर में रहूंगा। इनकी तरह नहीं कि नेमरा से जीत के जाएंगे, दुमगा में प्रॉपर्टी बनाएंगे, रामगढ़ से जीत के जाएंगे, बोकारो में प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये जरा, चूंकि आज के डेट में अगर आप आम व्यक्ति की सोचते हैं तो उसकी संपत्ति के बारे में सोचना होगा, इकोनॉमी के बारे में। और इकोनॉमी का अर्थ होता है सबसे बड़ा